दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है फंक्शंस। और इस चैप्टर में हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे यूजिंग फंक्शंस। यार आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में हम जिस तरह आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा कोड आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो अभी जिस तरह कोड कम्प्लेक्स हो रहा है हमारा, इसी तरह कोड को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इस मुश्किल को कम करने के लिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अपना जो प्रोग्राम होता है उसमें फंक्शंस लेके आते हैं। और फंक्शंस क्या करते हैं, कोड को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको समझना बहुत आसान हो जाता है। अभी अगर यहाँ पर फंक्शंस की बात करूँ तो फंक्शन यार दो तरह के होते हैं आपके पास। एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। यूजर डिफाइंड वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनको आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, और बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। तो इन पे डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस इंट्रोडक्शन। और फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स ऑफ कोड दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस क्या होते हैं, आपके पास होता है ब्लॉक होता है कोड का, यूनिट्स होते हैं कोड के सेल्फ कंटेन्ड, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक फंक्शन को कोई भी टास्क दे सकते हैं। हम कहते हैं यार ये एक फंक्शन है, अगर ये आता है तो हम एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें हम अपना एक ऑफिस है हमारा, और उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि जो भी नया बंदा है उसे बोले हेलो। और मतलब एक से हेलो फंक्शन बना लिया हमने। और इसके अलावा एक और फंक्शन बना सकते हैं यार, जिस तरह हम बास्केट होती है ना एक, तो उसको बास्केट को ऑटोमेट करने के लिए तो वो सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं आप। और अपने घर में होम जो अप्लायंसेज हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए आप ये फंक्शंस लिख सकते हैं। और ये तो मतलब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला गया, और छोटे और इस तरह के यार बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं आप सी प्रोग्रामिंग में। तो फंक्शंस प्रोवाइड अ वे टू मॉडुलराइज योर कोड, मेकिंग इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो फंक्शंस आपको अपने कोड को मॉडुलराइज एंड ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। और इस फंक्शन किस तरह से यहाँ पर डिफाइन किए गए होते हैं, रिटर्न टाइप आती है सबसे पहले आपके पास, और फिर आता है फंक्शन नेम, और उसके बाद आती है पैरामीटर लिस्ट। मैं जानता हूँ यार आपको इन चीज़ों का नहीं पता, ये सारी टर्म्स आपके लिए न्यू है, आप इनसे पहले इनको नहीं जानते। बहरहाल मैं इनको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले अगर बात करें रिटर्न टाइप की, तो रिटर्न टाइप स्पेसिफाइज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये डाटा टाइप बताता है कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी रिटर्न करेगा तो वो कौन से डाटा टाइप की होगी। तो ये स्पेसिफाई करता है डाटा टाइप को। उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ फंक्शन, और फंक्शन नेम होता है फंक्शन का, आप कुछ भी रख सकते हो। और उसके बाद आता है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई द पैरामीटर पास टू द फंक्शन। ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा पैरामीटर फंक्शन से पास होंगे। अगर आपको याद हो शुरू में हमने जब किया था इंट मेन, और मैंने बोला था इसमें पैरामीटर लिस्ट आती है आपकी, और पैरामीटर लिस्ट को मैंने क्या किया था, हमने क्या किया था, बोला था हम यहाँ पर सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस रखेंगे, क्योंकि हमारे कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम का कोई भी पैरामीटर नहीं होता था। अभी हम पैरामीटर को यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन अभी आपने इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी समझ आ जाएगा। अभी हम क्या देखेंगे, फंक्शन को क्रिएट करना। तो यार क्रिएटिंग अ फंक्शन में आता है, टू क्रिएट अ फंक्शन इन सी यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। डिफाइन द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप वही वही चीज़ है यार, रिटर्न टाइप आप समझ लो। दिस स्टेप डिफाइन द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट, ये जो हमने आप ऊपर ऊपर पढ़ा। और उसके बाद क्या करना होता है हमने, डिफाइन द फंक्शन बॉडी। दिस स्टेप कंटेन्स द एक्चुअल कोड दैट परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टास्क। और इसी में से वो एक्चुअल कोड आता है। अभी यहाँ पर अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ये जो है मेरे पास वर्ड से हेलो और एम्प्टी पैरेंथेसिस रखें, क्योंकि इसमें भी कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है हमारी। और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई, तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। और इसके बाद जो फंक्शन बॉडी है वो है प्रिंट एफ और हेलो वर्ल्ड वगैरह जो हमने लिखा है, ये फंक्शन बॉडी कंसीडर की जाएगी यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हैं। तो यार इस फंक्शन को लिख के देखते हैं हम। इसके लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर आना है। मैंने चैप्टर 3 के लिए नोट्स तो बना ही रखे हैं, इसके साथ साथ एक फोल्डर बना रखा है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी। और यहाँ पर आकर लिखना है मुझे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिख दिया मैंने, और फंक्शन डॉट सी।
लेकिन इससे पहले क्या करना है, 1 लिखना है और ताकि नोट्स टाइप बन जाए, और इसके बाद ये लिख देना डिफाइनिंग या क्रिएटिंग फंक्शन में लिख सकता हूँ। तो क्रिएट, बस इतना लिखूँगा और डॉट सी। आपने अपनी फ़ाइल का यार ऐसा छोटा-सा कोई नेम रखो जिसको समझ भी पाओ आप, और बाद में क्या कर सको, समझने के साथ-साथ उसे अच्छी तरह ऑर्गनाइज़ भी कर पाओ। छोटा-सा को नाम रखो, बड़ा भी रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर यार। तो सबसे पहले आता है हैश इंक्लूड, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं आएगा, stdio.h आएगा यार। और इसके बाद जो आएगा, वो पहले क्या करते थे हम, डायरेक्ट इंट मेन लिखते थे, अभी इंट मेन नहीं लिखोगे यार आप क्या लिखोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे। वॉइड लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरा कोड था से हेलो, और एम्प्टी पैरेंथेसिस आएंगी, और इसके बाद बाहर निकलूँगा, कर्ली ब्रेसेस आएंगी, और इसके अंदर अब मुझे अपना कोड लिखना है। लिखूँगा प्रिंट एफ, और बोल दूँगा मैं हेलो 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 वर्ल्ड, और ये मेरा कोड आ गया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। तो ये होता है यार हेलो वर्ल्ड। ये एक मैंने फंक्शन लिखा और उसे क्रिएट कर दिया। अभी इस कोड को मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर यार इतना कोड हमारा आ गया। अभी यहाँ पर ना आपको क्या करना है, इंट मेन भी लिखना है। इंट मेन भी लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद फिर से वो सारा करेंगे हम स्टेप जो करते आते थे, और यहाँ पर इस कोड को मैं रन करूँगा, और इस कोड को मैं रन करके दिखाऊंगा कि ये क्या प्रिंट करता है यार। मतलब खुशी की बात ये है कि कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ना कुछ करेगा प्रिंट, और ना आएगा हमें कोई एरर। तो हमारी ज़िंदगी इसी तरह आसान होगी। तो हमने अपनी इसी तरह ज़िंदगी आसान करनी है ना। अपना यार इस तरह ज़िंदगी आसान नहीं करनी हमने। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? अपना यार मैं तेन ऐलान कर रही अपनी जबान नूं लगाम दे रहा ਜਿਹੜੀਆਂ तू मस्तियां करना है, ये मस्तियां सारियां हमने इस कोड को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना है, और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट भी चाहिए इसमें। तो देखो यार, आप बोलोगे यार हमने प्रिंट एफ लिखा, फंक्शन क्रिएट किया, लेकिन इसने कोई भी चीज़ प्रिंट करवाई नहीं। तो यार फंक्शन डायरेक्ट इसी तरह रन नहीं हो जाता है, इसके लिए छोटा सा आपको एक और काम करना पड़ता है, और फंक्शन और वो क्या है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर नीचे आओ तो यहाँ पर लिखा हुआ रनिंग अ फंक्शन। टू रन अ फंक्शन इन सी यू नीड टू कॉल इट फ्रॉम एन अदर फंक्शन। हेयर इज एन एग्जाम्पल, इंक्लूड stdio.h वर्ड से ये सारा लिखा, और इसके बाद जो इंट मेन लिखा ना मैंने, उसके अंदर क्या लिखना है आपने, से हेलो है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैंने क्या करना है, मुझे कॉल करवाना पड़ेगा। तो ये इसे कॉल करवाऊंगा और लिखूंगा रे से हेलो, हेलो मोटू। वो ऐड तो देखा होगा यार आपने। तो ये मैंने लिखा, और अब इस कोड को रन करूँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रिंट करवाएगा और बोलेगा हेलो वर्ल्ड। तो यार ये इतना मतलब, देखो आपके इतना सा एक छोटा सा फंक्शन प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक मरतबा लिख दिया और छोटी सी एक लाइन लिखनी पड़ती है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी ज़िंदगी आसान करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी यार देखो ज़रा, इसके बाद देखो, इन दिस एग्जाम्पल वी कॉल दिस से हेलो फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन बाय। अभी यहाँ पर होगा क्या यार, मैं आपको एक मरतबा समझा देता हूँ। यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना और कोड को रन करेंगे, तो यहाँ से ये फंक्शन को कॉल करेगा, और फिर आएगा ये मेन बॉडी की तरफ, और मेन बॉडी से दोबारा यहाँ पर आएगा, और इस फंक्शन को, फंक्शन की जो मेन बॉडी होगी उसे प्रिंट करवा देगा। अभी यहाँ पर एक और चीज़ आती है, और मतलब इसको आप इतना डिटेल में समझ ना लग पड़ना कि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अगर से हेलो आया तो वो क्यों आया, वर्ड आया तो क्यों आया, ये सारी चीज़ें हमने दोबारा, ये आहिस्ता से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आहिस्ता से डिस्कस करेंगे हम। तो अभी आता है हमारे पास यूजिंग अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। फंक्शन को किस तरह से मल्टीपल टाइम आप प्रिंट करवा सकते हो, इसमें बहुत यार मुझे एक अच्छी चीज़ लगी ना, जो वो है कि हमारे पास वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन इन सी दैट इज दैट यू कैन यूज द मल्टीपल टाइम्स इन योर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। हियर इज एन एग्जांपल। तो ये है नीचे एग्जांपल। हम क्या कर सकते हैं, जो हेलो वर्ल्ड था ना हमारा फंक्शन, इसको क्या कर सकता हूँ मैं यार, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 1000 मरतबा करवा सकता हूँ प्रिंट। यहाँ पर लूप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। खैर वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो एन लिखा, और ये नई लाइन में प्रिंट होगा बैकस्लैश एन। अब दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो यार 4 दफ़ा प्रिंट हुआ ये। तो ये होता है जितनी दफ़ा आप कॉल करोगे फंक्शन को,
उतनी दफ़ा ये प्रिंट होगा, ये कभी भी इनकार नहीं करेगा। इस लिहाज से बहुत ही अच्छा इंसान है ये, और ये हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अब ये क्या करना है हमें, स्क्वायर ऑफ नंबर यूजिंग फंक्शन, और स्क्वायर ऑफ नंबर फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन, और ये हमारा पहला प्रॉब्लम है इस वीडियो का। और इसमें दिखाऊंगा मैं आपको इस चैप्टर का, और इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप स्क्वायर ऑफ नंबर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। और यहाँ पर क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर आऊँगा और एक नई फाइल बनाऊँगा, और फाइल क्या है मेरे पास, लिख देता हूँ, यार प्रॉब्लम वन लिखूँ, हाँ वन लिख देता हूँ, वन, और प्रॉब्लम लिख देता हूँ, वन प्रॉब्लम डॉट सी। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी पहली आई, और ये सारी ज़िंदगी इसी तरह प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हम उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। अभी क्या करूँगा, दूसरा काम है, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये लो पेस्ट किया मैंने। और यहाँ पर कंपाइलर को भी अभी हटा दूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि इसका काम नहीं रहा मेरे साथ। और यहाँ पर क्या करना है ना, मुझे सबसे पहले आकर फंक्शन का नेम चेंज करना है, स्क्वायर नंबर लिख देता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पर इंट ए लिख दूंगा, और उसे रख दूंगा, किसका फाइंड करना है हमें, स्क्वायर, वो नंबर रखना है मुझे, इंट 5 का रख देता हूँ। और मैं कहूँगा प्रिंट एफ। तो ये मैं इस तरह से रख सकता हूँ। और इसके बाद यार एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ मैं, और वह है इंट रिज़ल्ट, रखता हूँ। और रिज़ल्ट के बाद क्या करना है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू ए इंटू ए। और ये क्या करेगा, स्क्वायर फाइंड करके देगा मुझे नंबर का। और हेलो वर्ल्ड था ना, इसको इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी। पे पहली पहली जगह पे वो हमारी वैल्यू आएगी, जो पहली वैल्यू होगी, और उसके बाद दूसरी वैल्यू आएगी, परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी आएगा। और इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है और ए भी लिख देना है इसी तरह। अभी यहाँ पर जो पहला परसेंटेज डी है वहाँ पे आएगा, और उसकी जगह पे ए आएगा, और दूसरा जो है उसकी जगह पे जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा। और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना है मैंने। और फंक्शन को कॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है, वो क्या है, स्क्वायर नंबर लिखो और यहाँ पर इस तरह से लिख दो। तो ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन को रन करके देखना है कि ये क्या कहता है स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। और ये बिल्कुल यही इसका स्क्वायर बनता है। तो ये बार यार इस तरह से हम एक ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं जो स्क्वायर फाइंड करे आपका किसी भी नंबर का। और अब इस यहाँ से नंबर मैं चेंज भी कर सकता हूँ यार, ये नहीं कि 5 लिखूंगा तो तभी आएगा, अगर मैं 9 लिखता हूँ तो तब भी 81 ही आएगा। और अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो 100 आएगा, 11 लिखता हूँ तो 128 आएगा, 12 लिखता हूँ तो 144 आएगा, इसी तरह 30 लिखता हूँ तो 169, और इसी तरह चलता जाएगा यार। जिस भी नंबर के लिए आप लिखोगे वही आंसर आने वाला है। आप बिल्कुल परेशान ना होना, ट्राई करना डिफरेंट नंबर्स को। और अभी यहाँ पर आऊँ और दिखाऊँ आपको मैं क्या कहता है, क्या है ये कहता है जी क्विज। और यार ये मैंने आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वादा किया था आपसे शुरू में कि यार जब भी करेंगे ना हम इस वीडियो में, तो साथ क्विज करेंगे हम, ताकि कोई अगर आप में से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को देख रहा है तो उसके लिए भी आसानी रहे और वो अपनी तैयारी करता रहे। और यार ये मैंने कुछ क्विज ऐड किए हैं, व्हाट इज़ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और व्हाट इज़ दिस सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और इनको आप देख सकते हो। फंक्शन क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग आर सेल्फ कंटेन यूनिट्स होते हैं। तो आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हो, और ये होता है हमारे पास सिंटैक्स इसका। ठीक है, तो आप इस यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हो यार। रटना तो मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ ही हूँ, लेकिन देखो अगर आपको समझने के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी होनी चाहिए। अगर आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ अभी यहाँ पर आप एग्ज़ाम में बैठे हो जाके और बोल रहे हो कि यार मैंने तो सारा कुछ समझना ही था, रटना तो है ही कुछ नहीं, तो फिर उधर बैठे ही रहोगे आप। तो अगर आप वैसे कर रहे हो कोई और चीज़
किसी कोई आपका कोई और पर्पज़ है तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके पास सारे रिसोर्सेज़ पड़े हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए कर रहे हो तो आपको ज़रूर इन्हें थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद था व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ फंक्शन प्रोटोटाइप। और यार मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, जितने भी यहाँ पर क्विज़ मैंने डाले हुए हैं फंक्शन बेसिक पे, ये सारे के सारे आप क्या करो, मुझे इनका आंसर दो और मैं चेक करूँगा और मैं देखूँगा यार आप किस का आंसर इसमें ठीक है और किस अगर कोई गलती हुई तो फिर भी बताऊँगा यार। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके और आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो यार। देखो मैंने भी पीएचडी नहीं की, कोई क्या खबर के आपका कोई ऐसा वर्ड हो जो मुझे पहली मर्तबा पता चले और आप एक ऐसी चीज़ लिख दो जो मुझे पहली दफ़ा पता चले। ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, बंगाली में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा-सा, लेकिन आप लिख दो जिसमें भी मैं गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर लूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, फ़ारसी में लिख सकते हो यार, आप इस तरह से लिख सकते हो। मैं देखूँगा, उसको पढ़ूँगा और पढ़ के आपको आंसर करूँगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी यार। हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये आता है कि आप फंक्शन को कॉल किस तरह से कर सकते हो और बहुत ही सिंपल तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, डिस्कस कर चुके हैं हम और इनका मैं आंसर चाहूँगा कमेंट में। अभी उसके बाद आता है फंक्शन बेसिक्स। फंक्शन बेसिक्स देखनी है हमने, इसके ऊपर ये हमने फंक्शन बेसिक देखी और इसके ऊपर एक चैलेंज भी है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट डिफाइंस अ फंक्शन दैट टेक्स टू इंटीजर एज आर्गुमेंट्स एंड देयर सम कॉल द फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। और इसको मैं कहूँगा आप अभी सेव करके रखो और इसको थोड़े 1-2 वीडियोस के बाद जब हम देखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न्स वैल्यू क्या होती हैं, तो तब पढ़ेंगे। ये अभी मैंने डाला हुआ है, वैसे अभी बेसिक में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन फंक्शन आर्गुमेंट्स को मैंने बाद में रखा है और रिटर्न्स वैल्यू को भी बाद में रखा है। उसके कुछ रीज़न है। अभी सिर्फ आप इसे, आप नोट्स तो आपके पास होंगे ही, आप इसे सेव करके रखो और ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। एंड और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप अपने फंक्शन को डायनामिक बना सकते हो। यार इसमें हमने लिखा तो था कोड, ये कोड तो लिखा, लेकिन ये डायनामिक नहीं है। हर मर्तबा हमें यहाँ से इनपुट चेंज करना पड़ रहा है और ये मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अपने इसी कोड को मोर डायनामिक बनाएंगे। और डायनामिक का मतलब समझते हो यार आप? नहीं समझते हो तो समझा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।